बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। तो किस तरह बनते हैं, कैसे बनते हैं, आज हम इसकी रेसिपी आपको सिखाएंगे। तो सर्दियाँ भी स्टार्ट हैं, तो सर्दियों में बहुत ही मज़ा आता है गुड़ वाले चावल खाने का। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसका सही तरीका आपको सिखाएँगे कि कैसे बनते हैं शाही गुड़ वाले चावल। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया और मैंने आधा किलो गुड़ लिया, जिसे मैंने कूट लिया है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप पानी के। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ 2 कप पानी का ऐड करेंगे। तो चाशनी हमने किस तरह तैयार करनी है, चाशनी गुड़ को हमने मेल्ट कर लेना है। चाशनी हमने ज़्यादा थिक नहीं रखनी। जितनी ज़्यादा हमारी चाशनी गाढ़ी होगी तो चावल हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, हार्ड से हो जाएंगे, बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाएंगे, तो खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो चावल यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था चावलों के लिए। तो अब इसमें मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड कर दिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है चावलों में। तो यहाँ पे हमें 3 से 4 लौंग और 2 अदद बादियान के फूल इसमें ऐड कर दिए, इससे भी बहुत अच्छा वो टेस्ट और खुशबू आती है चावलों में से। तो चावल मैंने हाफ़ kg लिए हैं बासमती के, जिन्हें मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो चावलों को हमने 95% गलाना है, ज़्यादा नहीं, 5% हम इसे चाशनी में गलाएंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप हैं ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो चावल हमारे बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम चाशनी को भी तैयार कर लेंगे। अगर तो आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तो आप सेला चावल 1 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं। तो अगर आप बासमती के चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसे सिर्फ 20 मिनट के लिए भिगो के रख सकते हैं। यहाँ पे देखें चाशनी हमारी तैयार है, तो इसे स्टेनर की मदद से हम ना स्टेनर कर लेंगे, स्टेन कर लेंगे, ताकि इसके जो भी तिनके और डस्ट है वो निकल जाए। जहाँ पे गुड़ बनता है, तैयार होता है, वहाँ पे ये तिनके और डस्ट होती है, जिसकी वजह से गुड़ के अंदर चली जाती है। तो देखें हमने स्टेन कर लिया। तो यहाँ पे हमारे चावल भी गल गए हैं, 95% गल गए हैं। तो बाकी हम इसमें एक कनी भी नहीं है, कनी नहीं तो होनी चाहिए चावल में। अगर कनी होगी तो चावल हमारे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, हार्ड बनेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 कप घी का ऐड कर दिया है। तो आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास देसी घी नहीं था तो मैंने डाल्डा घी इसमें ऐड किया। यहाँ पे जाएगा, मैंने यहाँ पे इलायची के कुछ दाने ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसमें हाफ़ चम्मच सौंफ का ऐड कर दूँगी, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है चावलों में। तो इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने फ्राई कर लिया सौंफ को और जो हमने इलायची के दाने डाले थे। अब हम इसमें मैंने आँच कम कर दी है। तो अब हम इसमें चाशनी डालेंगे, तैयार करना है। जब हमने चाशनी ऐड करनी है इसमें, तो आँच को हमने कम कर लेना। अगर तेज़ आँच होगी तो चाशनी डालते हुए हमारे ऊपर भी गिर सकती है। तो इन चीज़ों का हमने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं ये कोकोनट इसमें ऐड कर रही हूँ, कटी हुई। आपको जो जो नट्स पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब बादाम ऐड करने लगी हूँ, जिनका मैंने छिलका उतार लिया था। और ये मैंने थोड़ी सी इसमें किशमिश ऐड कर दी है। देखिए यहाँ पे भी हमने बस थोड़ा सा इसे बॉयल करना है, ताकि जो जो हमने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं थोड़े से इसका टेस्ट इसमें आ जाए। तो अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए और बाकी जो हमारे चावलों का कच्चापन है, वो जो इसमें पानी है चाशनी का, तो वो हम इसमें ड्राई कर लेंगे तो चावल हमारे गल जाएंगे। चम्मच को बहुत एहतियात से जाना है। ये देखिए मैं चम्मच चला रही हूँ, लेकिन चावल हमारे टूट नहीं रहे, क्योंकि चावल हमारे
बहुत अच्छे चावल भी हैं, हमारे चावल भी अच्छे हैं। और वैसे भी चम्मच भी मैं बड़े तरीके से चला रही हूँ। तो बाकी हमारे चावल 90% 5% गल चुके थे, तो बाकी 5% इसमें हम गला लेंगे दम पे भी। और जो इसमें पानी है वो हमारे चावल गला देगा। अभी चावलों में ये देखें कलर आ गया है और पानी हमारा खुश्क हो गया। यहाँ पे मैंने इसमें नट्स ऐड कर दिए, बादाम जिनका छिलका उतारा हुआ था। और यहाँ पे मैंने कोकोनट भी इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी इसमें मैंने काजू भी ऐड कर दिए हैं और थोड़ी सी हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। यहाँ पे मैंने किशमिश भी ऐड कर दिए। और यहाँ पे जाएगा बहुत ही अहम जो इसका प्रोसीजर है, इसमें मैंने खोया ऐड कर दिया। तो माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आया है और कितनी प्यारी लुक आई है नट्स से। और ये जो हमने खोया इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे शाही गुड़ वाले चावल तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे हम दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए चावलों को, ताकि अच्छे से चावल हमारे पक जाएं। तो चलिए जी, यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावलों का कलर भी इतना अच्छा है और जो खोया हमने डाला था वो भी मेल्ट हो चुका है। तो अब हम चावलों की साइड चेंज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखें कोई भी चावल आपस में चिपका नहीं हुआ, जुड़ा नहीं हुआ, सब चावल अलग अलग हैं और कलर भी माशाल्लाह कितना प्यारा है। तो बाकी ये जो नट थे वो हम इसमें डाल देंगे, बादाम जो भी पिसते हैं। और ये काजू भी मैंने डाल दिए। तो चलिए जी, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मेरी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।